एक महिला अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां एक पुलिस वाले से कहती है कि बड़े साहब कहाँ हैं। पुलिस वाला कहता है कि बात क्या है। उसने कहा कि मुझे बड़े साहब से ही बात करनी है। फिर पुलिस वाला कहता है कि बैठो, अभी साहब आ रहे हैं। फिर वो महिला बगल में एक स्थान देखकर बैठ जाती है और बड़े साहब का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद बड़े साहब आते हैं तो वो दौड़ती हुई उनके पैरों पर जाकर गिर जाती है और कहती है, साहब मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो वो, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। फिर पुलिस घबरा जाती है कि आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या है। फिर उसके ऊपर पानी की छींटे मारकर पुलिस उसे होश में लाती है। उसके बाद उस महिला ने जो आप बीती बताई उसे सुन इंस्पेक्टर साहब तुरंत गाड़ी निकालते हैं और उसके घर निकल पड़ते हैं। फिर जो पुलिस ने देखा और पुलिस ने जो किया उसे सुन आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस भारत में जहाँ राम राज्य की बात होती है, सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया जाता हो, जहाँ ना जाने कितने सामाजिक संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के साथ लोगों को जागरूक करने का दम भरती हैं, जहाँ गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की राह पर चला जाता हो, उस देश में भला ऐसे दरिंदे आज भी कैसे हैं जिनके हवस की आग में उनकी ही अपनी लाडली बेटी जल जाती है। एक दरिंदा अपने ही पत्नी के सामने अपनी ही बेटी को लगातार 2 वर्षों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था और जब जब वो विरोध करती थी तब तब उसके ऊपर सितम ढाता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अरविंद कुमार सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बस्ती और इसी जनपद का एक थाना है छावनी। छावनी थाना के एक गांव की ये घटना है जिसका नाम हम नहीं ले सकते और ना ही बता सकते। इस गांव की एक महिला अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां एक पुलिस वाले से कहती है कि बड़े साहब कहाँ हैं। तो पुलिस वाला कहता है कि बात क्या है। तो उसने कहा कि मुझे बड़े साहब से ही बात करना है। फिर पुलिस वाला कहता है कि इंतज़ार करो, अभी बैठो, साहब आ रहे हैं तो मैं तुमसे उनसे मिलवा दूंगा। फिर वो महिला बगल में एक स्थान देखकर बैठ जाती है और बड़े साहब का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद बड़े साहब आते हैं तो वो दौड़ती हुई उनके पैरों पर पहले तो उनके पास जाती है और फिर उनके पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि साहब मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा। तो उस महिला की बात सुनकर थानाध्यक्ष ने कहा कि आखिर बात क्या है, पूरा बताओ, भला तुम्हारा पति अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहता है। तो वो पूरी बात बताती है। दरअसल उस महिला का जो पति था वो घर पर ही रहता था, घर का काम करता था और कभी कभी मजदूरी करने के लिए भी निकल जाता था। खेती बाड़ी के काम में वो महिला और उसकी एक 19 साल की लड़की भी हाथ बटाती थी। खेती से जो अनाज वगैरह और प्राप्त होता था उससे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद उसके घर का जो मुखिया यानी महिला का पति उसे शराब पीने की लत लग गई। वो जब जब शराब पीकर घर आता था तो घर में सबके साथ मारपीट करता था। पति के इस व्यवहार से अब घर वाले परेशान हो गए थे। बेटी जब धीरे धीरे 19 वर्ष की सीमा को पार किया तो माँ को उसकी चिंता सताने लगी कि अब बेटी बड़ी हो गई है, उसके हाथ अब पीले करने पड़ेंगे, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, कोई अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा और फिर इसकी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अपने पति की करतूतों से परेशान वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे कैसे क्या होगा। गांव के लोग बताते हैं कि जो उस घर का मुखिया था वो शराब तो पीता था लेकिन उसे अखबार पढ़ने का शौक़ भी था, यानी कि समाचार पढ़ने का उसे शौक़ था। एक दिन उसकी पत्नी किसी रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गई थी। घर पर उसकी जवान बेटी थी और वो रोज़ की तरह मजदूरी करके शाम को घर लौटा और उस दिन भी वो शराब का सेवन किया था। बात आज से ठीक 2 साल पहले की है। उस दिन उसकी लड़की ने कहा कि पापा ये हरकत आपकी ठीक नहीं है, आप रोज़ रोज़ शराब पी करके आते हो और घर पर मारपीट करते हो। आपको मेरी शादी की चिंता भी नहीं रहती है, मम्मी सब कुछ करती है, उसके साथ काम में हाथ बटाना चाहिए। बस इतनी सी बात पर वो गुस्से में लाल हो गया और अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर बिस्तर पर सो गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद
उसको पेशाब लगी तो वो पेशाब करने के लिए बाहर निकला तो देखा कि उसकी बेटी अपनी चारपाई पर सोई हुई है, चूँकि कुछ रात हो गई थी। जिसे देख उस बाप की नीयत बिगड़ गई और अपनी बेटी की चारपाई पर जाकर सो गया। कुछ देर तक उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन बाद में उसने अपनी शैतानी वाले रूप में आया और बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब लड़की ने उसका विरोध किया तो उसे धारदार हथियार से काट डालने की धमकी दी। फिर डरी सहमी बेटी ने उसकी दरिंदगी की शिकार हो गई। ये बात जब उसने अपनी माँ से कहा तो पहले तो उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वो खुद अपनी आंखों से देखा तो वो टूट गई और उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हवस की आग में इतना जल रहा था कि उसे उसकी बातों को नहीं माना। ये सिलसिला ऐसे ही लगातार 2 सालों तक चलता रहा। जब जब इस दरिंदे बाप का दिल करता था तब तब अपनी ही बेटी के साथ अपना मुंह काला करता था और माँ और उसकी बेटी उसके आगे और जमाने की लोक लज्जा से बेबस रही, विरोध नहीं कर पा रही थी कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे जब लड़की की उम्र शादी करने वाली दहलीज पर पहुंची तो उसकी माँ ने कहा कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए, कब तक एक जवान बेटी को अपने घर में रखा जाएगा। कहते हैं कि लड़कियों की शादी समय से कर देने में ही भलाई है। तो उसके पति ने कहा कि शादी की क्या ज़रूरत है और अभी इतनी जल्दी ही क्या है। अगर तुम्हें शादी करना है तो करो और शादी का इंतज़ाम भी कर लो। हमारे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मैं उसकी शादी के लिए पैसों का इंतजाम करूँगा। ये सब बातें सुनकर वो महिला गुस्सा में आ गई, क्रोधित हो गई और उसने उस दिन फैसला लिया कि अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो महिला जान रही थी, समझ चुकी थी कि ये बेटी की शादी को क्यों नहीं करना चाहता है। फिर एक दिन उस महिला ने ये पूरी बात जाकर पुलिस को बता दी है। महिला की बात सुनकर पुलिस तुरंत उसके साथ उसके घर पहुंचती है और उस हफ्सी दरिंदे को गिरफ्तार कर लेती है। लड़के की मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद महिला द्वारा बताई गई बात सही निकली और लड़की के बयान भी ये बता रहे थे कि पिछले 2 सालों से वो अपने ही पिता की हवस की भीड़ चढ़ी हुई थी। इस घटना के बाद चर्चाएं हैं कि समाचार के माध्यम से ही वह इस कुकर्म वाले रास्ते को अपनाया था, जिसमें वो ऐसी कई खबरें पढ़ा और सुना था कि एक बाप ने ही अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार, बाप ने बेटी के साथ किया रेप वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम समाचार वो पढ़ा था और उसी को देख करके इस तरह का हरकत उसने किया। पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन ना जाने कितने ऐसे और भी दरिंदे समाज में घूम रहे हैं, आप और हम सब के बीच घूम रहे हैं, जिनकी खुद की बेटियां उनकी हवस के शिकार बन रही हैं। कुछ लोग लज्जा में किसी को बताती नहीं तो कुछ हिम्मत जुटाकर बगावत करती हैं, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी आजीवन नहीं सुधरती। अपने दरिंदे बाप की गिरफ्तारी के बाद उससे निजात तो मिल जाती है, लेकिन समाज उन्हें आजीवन ताने मारते रहता है। ऐसी घटनाओं पर कब रोक लगेगी, ये आज भी एक पहेली की तरह पहेली ही है। ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे दरिंदे समाज से समाप्त हो जाएं? प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। कल ठीक इसी समय फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।